Listen in to my colleague Chitra Tripathi talking about how people are reacting. और इस वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में मैं मौजूद हूँ। चारों तरफ अगर आप देखेंगे सब लोग अपने अपने घरों से, जितने लोग निकल सकते थे ऊंची ऊंची इमारतों से, वो बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपने क्या महसूस किया अभी? मुझे बिल्कुल पहली बार में ही पता चल गया और मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि मैंने बताया अपनी वाइफ को तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि नहीं है। उसके बाद बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हुआ। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अर्थक्वेक कभी भी महसूस नहीं किया। आपने क्या देखा? इतने छोटे बच्चे को लेकर कौन से फ्लोर से आ रही हैं? आई वॉज फीडिंग हर, और सबसे पहली बार हमने इस नोएडा में आके इतना भूकंप फील किया, सो इट वॉज वेरी वेरी हॉरिबल। आपने क्या देखा? आप बताइए क्या देखा? माई वाइफ शी वॉज फीडिंग आवर बेबी एंड शी टोल्ड कि भूचाल आया है, तो मेरे को लगा शायद अंधेरी चल रही होगी, बट एकदम से आई वॉज लाइंग डाउन एंड द बेड स्टार्टेड शेकिंग। तो एकदम से हम लोग 19th फ्लोर से एकदम नीचे उतर गए। 19वें फ्लोर से देखिए, हम लोग जब घर के भीतर मौजूद थे, मैं 24वें फ्लोर पे थी और अचानक से ही एक मैसेज आया मेरे पास, सबसे पहले ऑफिस से, और उसके बाद हम सब लोग ऑफिस से, हमारे कुछ लोग, अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम लोग बैठे हुए थे और अचानक से ही हमने देखा कि किस तरह से पंखे जो बंद थे वो हिलने शुरू होते हैं, जो हैंगिंग लाइट्स थी वो हिलने शुरू होती हैं। कुछ और लोग जरा उसके पास चलते हैं। आप कौन से फ्लोर से आ रही हैं मैम? मैं 19th फ्लोर से आ रही हूँ। मैं बेड पे थी, उसको थोड़ी सी करवा रही थी, बेड वॉज शेकिंग, फैन भी शेक कर रहा था, बस हम लोग जैसे तो वैसे ही नीचे आ गए। वैसे ही नीचे आ गए। चारों तरफ अगर आप देखेंगे, चारों तरफ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यकीनन सबके जहन में डर और दहशत का माहौल है। हाल ही में हमने दूसरे कई अब से कुछ देर पहले भूकंप आया है और इस वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में मैं मौजूद हूँ। चारों तरफ अगर आप देखेंगे सब लोग अपने अपने घरों से, जितने लोग निकल सकते थे ऊंची ऊंची इमारतों से, वो बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपने क्या महसूस किया अभी? मुझे बिल्कुल पहली बार में ही पता चल गया और मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि मैंने बताया अपनी वाइफ को तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि नहीं है। उसके बाद बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हुआ। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अर्थक्वेक कभी भी महसूस नहीं किया। आपने क्या देखा? इतने छोटे बच्चे को लेकर कौन से फ्लोर से आ रही हैं? आई वॉज फीडिंग हर, और सबसे पहली बार हमने इस नोएडा में आके इतना भूकंप फील किया, सो इट वॉज वेरी वेरी हॉरिबल। आपने क्या देखा? आप बताइए क्या देखा? माई वाइफ शी वॉज फीडिंग आवर बेबी एंड शी टोल्ड कि भूचाल आया है, तो मेरे को लगा शायद अंधेरी चल रही होगी, बट एकदम से आई वॉज लाइंग डाउन एंड द बेड स्टार्टेड शेकिंग। तो एकदम से हम लोग 19th फ्लोर से एकदम नीचे उतर गए। 19वें फ्लोर से देखिए, हम लोग जब घर के भीतर मौजूद थे, मैं 24वें फ्लोर पे थी और अचानक से ही एक मैसेज आया मेरे पास, सबसे पहले ऑफिस से, और उसके बाद हम सब लोग ऑफिस से, हमारे कुछ लोग, अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम लोग बैठे हुए थे और अचानक से ही हमने देखा कि किस तरह से पंखे जो बंद थे वो हिलने शुरू होते हैं, जो हैंगिंग लाइट्स थी वो हिलने शुरू होती हैं। कुछ और लोग जरा उसके पास चलते हैं। आप कौन से फ्लोर से आ रही हैं मैम? मैं 19th फ्लोर से आ रही हूँ। मैं बेड पे थी, उसको थोड़ी सी करवा रही थी। So that's the information we're getting from a society in the suburbs. Multiple pictures on your television screen in Noida, in Ghaziabad, in Srinagar. People out on the streets. In a moment from now, I'll be joined by my colleague Shiv Arur. We are also being joined by Milan Sharma. India Today has the biggest team of reporters on ground, getting you how people are reacting to this earthquake. The epicenter was in Afghanistan. 6.6 on the Richter scale, and you heard Professor Frank Hugerbeets. He actually predicted that there would be an earthquake in this part of the world after Turkey. I quickly want to cut across to Jitendra. Let's listen into his report. की वजह से यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल है। मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ, सेक्टर 134 का ये पार्क है और आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल आए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि सभी लोग इस वक्त डरे हुए हैं और पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर घर से बाहर आ चुके हैं और स्थिति ये बताई जा रही है कि अभी भी इनके अंदर डर का माहौल है। जिस तरीके से 6.6 रिक्टर स्केल की तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है और इसके बारे में बता रहे हैं कि इसका जो एपिसेंटर है वो हिंदू कुश पर्वत में रहा है। हालांकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ किसी भी तरीके के नुकसान की खबरें नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां से जो रिक्टर स्केल पर 6.6 की तीव्रता का भूकंप था, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी झटका महसूस किया गया है और करीब 5 से 7 सेकेंड तक लोगों ने यहाँ पर झटका महसूस किया है। उसके बाद जो ये हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर
दिखाई पड़ रही है। इस बिल्डिंग से सभी लोग नीचे की तरफ उतरने लगे हैं। अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि अब धीरे धीरे लोग शांत हो रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए कि यहाँ पर पार्कों में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये लोग यही सोच रहे हैं कि भूकंप के बाद जो भूकंप आता है कहीं वैसी स्थिति न बन जाए। इस वजह से ये सारे लोग यहाँ पर पार्क में मौजूद हैं और ये बताने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है कि कोई अपने घरों की तरफ न जाए। स्थिति अभी भी सामान्य होने में वक्त लग सकता है। नोएडा से जितेंद्र सिंह।